नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो छुट्टियों के बाद पुनः एक बार हमारी वर्कशीट आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 12। और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में दीवानों की हस्ती। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ दो पंक्तियां दी गई हैं दीवानों की हस्ती चैप्टर से। और यहाँ जो पंक्ति हैं वह कहती हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कह रहे हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, कोई घमंड नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल किसी और जगह पर रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ चलेंगे वहाँ मस्ती होगी। हर जगह हमको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप में ही मस्त रहते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ जाएंगे धूल उड़ाते हुए, हमारे लिए वहीं मस्ती होगी। उसके बाद आए बनकर उल्लास अभी, और हमारी खासियत यह है कि हम अभी उल्लास बनकर आएंगे और आंसू बनकर बह चले कभी। मतलब हमारे स्वभाव का भी ठिकाना नहीं रहेगा कि हमारे स्वभाव में कब कैसा परिवर्तन होगा। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब पूछते ही रह गए कि कैसे आए, कब आए, कहाँ चल दिए, पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। और अब कुछ इसी से संबंधित अपरिचित शब्द है, जैसे दीवानों। दीवाने क्या होते हैं? तो जो सुख दुख से अप्रभावित लोग होते हैं, जो अपनी ही मस्ती में रमे हुए होते हैं, उनको दीवाना बोलते हैं। हस्ती क्या होती है? तो हैसियत या किसी चीज का घमंड हस्ती कहलाती है। मस्ती अपनी मौज में रहना मस्ती कहलाती है। और आलम मतलब माहौल या वातावरण। और उल्लास, उल्लास मतलब खुशी होता है। अब यहाँ हम इन पंक्तियों के भाव देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। उसके बाद है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख अस्थायी रूप से नहीं रहते। खुशी हो या पीड़ा, हम उनसे प्रभावित नहीं होते। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं। हमारे ठौर ठिकाने की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। और प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि हस्ती से क्या तात्पर्य है? तो हस्ती से तात्पर्य हैसियत का है, तो आप यहाँ ख हैसियत लिखेंगे। उसके बाद है कि निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो आलम का अर्थ होता है माहौल, तो यहाँ घ उत्तर लगाइएगा। और तीसरा प्रश्न है कि इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द कौन है? तो उल्लास का समानार्थी शब्द खुशी होता है। अब यहाँ दो प्रश्न हैं कि आंसू बनकर बह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, और हैं आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 4 है, आंसू बनकर बह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? तो इसका उत्तर है कि उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम अस्थाई नहीं हैं, कभी खुशी बनकर आते हैं तो कभी दुख बनकर आंसू के रूप में बहकर निकल पड़ते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हैं आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि कवि के कहने का अर्थ है कि हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। अब गतिविधि है। गतिविधि है कि इस कविता में आए अपरिचित शब्दों जैसे दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो यह आप सोचिए कि कविता क्या होगी, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी कविता ढूंढता हूँ। एक बहुत ही आसान सी 2 लाइन की कविता है, आप इसको लिख सकते हैं। हम दीवाने हैं, हस्ती और मस्ती ही हमारी पहचान है। हमारा आलम यह है कि उल्लास हमारी
शान है। तो बच्चों आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन कविता बनाना खुद से है तो खुद से भी ट्राई करना, कुछ दूसरा कविता भी बन जाएगा। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।